that fine. Girl, if you're single, let me make you mine. Call a nurse before it gets worse. I'ma really need first aid. You're killing me, girl. You're killing me, girl. 10 out of 10, oh, you're killing me, girl. That is such your friends, oh, you're killing me, girl. डंक, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। नहीं नहीं सर, हम अभी निकलते हैं। ये कहकर फुविन ने डंक को चलने का इशारा किया। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यहाँ रुकने में? क्या मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा? नहीं सर। फुविन, सर इतना कह रहे हैं डिनर करके जाना। फिर तुझे प्रॉब्लम किस बात की है? तू कैसे समझेगा रे गधे? मैं यहाँ से क्यों जाना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज मेरा क्या होगा? सर ने गाड़ी में जो कुछ कहा था, उफ भगवान, बस आज मुझे बचा लेना। जरूर आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी में पॉन ने ऐसा क्या कहा था। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक। फुविन, तुम पीछे सर के साथ बैठो, मैं गाड़ी चलाऊंगी। नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। नहीं, तुम पीछे ही बैठोगे। अब फुविन भी क्या करता, उसे मजबूरन पॉन के साथ बैठना पड़ा। डंक, आज तुम लोग मेरे साथ डिनर करोगे? ओके, ठीक है सर। क्या सोच रहे हो? हाँ, मैंने सब देख लिया था। मतलब, आपने क्या देखा? क्या हुआ फुविन? सर ने क्या देख लिया? नहीं, कुछ नहीं। ओह, इतना कहकर डंक दोबारा गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। अच्छा, ये बताओ, मेरी गाड़ी के टायर्स की हवा निकालकर तुमने क्या सोचा था? सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर ये लड़का कौन है? ये कहकर कौन ने अपना फोन निकला और एक वीडियो दिखाया, जिसमें फुविन गाड़ी के टायर्स की हवा निकालते हुए साफ नजर आ रहा था। सर, मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। चलो फ्लैट पर, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। हे भगवान, ये शैतान बंदर क्या खिचड़ी पका रहा है कौन जाने। आज तो मेरी खैर नहीं। End of flashback. अच्छा सर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, सीधा जाकर बाई तरफ वॉशरूम है। रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। क्यों रे, क्या तू मेरा बॉयफ्रेंड लगता है जो मेरे साथ फ्रेश होने चलेगा? मैंने ऐसा कब कहा? चल ना, साथ में फ्रेश हो लेते हैं। पागल है क्या? चल भाग यहाँ से। ये कहकर डंक वॉशरूम की तरफ चला गया। इधर पॉन्ड, फुविन की हालत देखकर मन में हंसने लगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ रहने में? ये कहते हुए पॉन्ड फुविन की तरफ बढ़ने लगा। चेहरे से चेहरा छुपा, सीने की धड़कन। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ऐसा है तो फिर मेरी गाड़ी के टायर्स की हवा क्यों निकाली थी तुमने? सर, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, मैं कर पकड़ता हूँ। इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। ये कहकर पॉन ने फुविन को कुछ कहने का मौका दिए बिना उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पल। फुविन ने बहुत कोशिश की खुद को पॉन से दूर करने की, लेकिन वो उसे हटा नहीं पाया। पॉन ने फुविन को छोड़ दिया और शैतानी सी मुस्कान। आप हमेशा मुझे किस क्यों करते हो? अच्छा फुविन, अब जा तू फ्रेश होकर आ। जा रहा हूँ। ये कहकर फुविन जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। इस तरह 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में फुविन धीरे धीरे पॉन के लिए थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है और उधर जुंग अब भी डंक को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईडन, क्या आज आप मुझसे इस जगह पर मिल सकते हैं प्लीज? नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना ही होगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं वहीं बैठा रहूंगा। अब बाय बाय, और हाँ, टाइम पर आ जाना। उफ, ये लड़का इतना जिद्दी क्यों है? मैं जितना इससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही मेरे करीब आ जाता है। अगर मैं नहीं गया तो पता नहीं सच में वहीं बैठा रहेगा। मैं क्या करूँ भगवान? इतना कहकर डंक अपने काम में लग गया। अरे सुनना, आज हम सब साथ में बाहर डिनर करने चले। नहीं,
मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा एक बहुत जरूरी काम है, तुम विलियम और बाकी लोगों के साथ चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तो मैं ईस्ट के घर जाऊंगा, उसकी माँ कब से मुझे बुला रही थी तो मैं आज जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर कल हम सब साथ में डिनर पर चलेंगे, ओके? हाँ बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर डंक ने घड़ी की तरफ देखा, 6:30 बज चुके थे। अच्छा बाय, कल मिलते हैं। बेचारा फुविन भी क्या करता, उसने भी हाँ कह दिया। उसके बाद ईथ और विलियम वहाँ से चले गए। धत तेरे, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था आज बाहर डिनर करूंगा। अकेले अकेले बाहर डिनर करने में भी कोई मजा आता है क्या? अकेले क्यों डिनर करोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। पॉन ने फुविन के पीछे से ये बातें कही। सर आप नहीं, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि कल जाएंगे, तो मैं भी कल उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। क्यों? मेरे साथ चलोगे तो क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा जो मना कर रहे हो? नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या कहना चाहते थे? अच्छा ठीक है, चलिए डिनर पर चलते हैं। चलो, क्या क्या खाओगे? ऑर्डर दे दो। क्यों, आप ऑर्डर नहीं करेंगे? नहीं, मैं ऑर्डर नहीं करूंगा, तुम जो खाओगे वही मैं भी खाऊंगा। फुविन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हैं? पहले फोटो ले लेने दो, उसके बाद खाएंगे। हे भगवान, अब तो आराम से खाना भी नहीं खा पाऊंगा। साहब को अभी सेल्फी लेनी है। अरे आप ज्यादा मत बोलिए, मुझे फोटो लेने दीजिए। फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं डालूंगा क्या? अच्छा ही हुआ वो शैतान लोग नहीं आए, अगर वो लोग आ जाते तो हम यहाँ आ ही नहीं पाते। हो गया क्या आपकी फोटो लेना? अब मैं खाना शुरू करूँ? हाँ खाओ। साला बंदर, ढंग से फोटो भी नहीं लेने दिया। डिनर खत्म होने के बाद चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर फुविन चलने लगा। अरे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर पॉन दौड़ कर आया और फुविन का हाथ पकड़ लिया। नहीं सर, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से मेरे साथ चलो। नहीं सर, जरूरत। पॉन ने फुविन को बात पूरी भी नहीं करने दी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दिल इबादत कर रहा है। मैंने जो कहा है वही होगा। सर ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारिए, सब लोग देख रहे हैं। सर प्लीज उतार दीजिए, अगर ज्यादा बोले तो यहीं गिरा दूंगा। अब तुम ही सोच लो, चुप रहोगे या बोलते रहोगे? यह कहकर पॉन फुविन को उठाए हुए कार की तरफ चलने लगा। बेचारा फुविन और करता भी क्या, वह चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब एक शब्द भी बोला तो पॉन सच में उसे गिरा देगा। इन 2 महीनों में फुविन अच्छी तरह समझ चुका था कि पॉन कितना जिद्दी और गुस्सैल इंसान है। अरे फुविन! पॉन फुविन को आवाज देने ही वाला था कि देखा, फुविन तो सो चुका था। इतनी देर से बकबक करके मेरा सिर खा रहा था और अब सो गया। खैर, मेरा जान तो पूरा क्यूटनेस का डिब्बा है। दिल कर रहा है एक किस कर दूं। नहीं पॉन, कुछ मत करना। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कुछ देर तक पॉन खुद से ही बड़बड़ाता रहा। अब और कितनी देर ऐसे बैठा रहूं? इससे अच्छा है इसे इसके कमरे तक छोड़ दूं। चाबी भी तो इसी के पास है। यह कहकर पॉन ने फुविन का बैग चेक किया और उसे चाबी मिल गई। अब इसे कमरे तक छोड़ देता हूँ। यह कहते हुए पॉन ने फुविन की तरफ देखा और उसकी सीट बेल्ट खोलने लगा। आपका एक कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्माने कर दूंगी। तभी फुविन की नींद खुल गई। सीट बेल्ट खोलते हुए पॉन ने फुविन से कहा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? दरअसल मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खोल रहा था। कोई बात नहीं सर। यह कहकर फुविन उठने लगा। तभी उसके होंठ हल्के से पॉन के होठों को छू गए। इश्क दे फनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए। सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल। फुविन तुरंत घबराकर पॉन से दूर
हट गया। पॉन्ड तो बस फुविन की तरफ ही देखे जा रहा था। फुविन मन ही मन, ये इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? उफ, अगर ऐसे ही देखते रहे तो कहीं मैं ही इन्हें किस न कर बैठूं। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। सर, फुविन ने पॉन्ड के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए पुकारा। फुविन की तेज आवाज सुनकर पॉन्ड को होश आया और वह तुरंत अपनी जगह पर सीधा बैठ गया। फुविन मन ही मन, बच गया। पॉन्ड ने फुविन की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फुविन मन ही मन, हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं जैसे अब तक हर बार मुझसे इजाजत लेकर ही मुझे किस करते थे। जी मतलब नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? पॉन्ड ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। यह कहकर पॉन्ड फुविन के पास आया और उसे किस करने लगा। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे कुछ देर बाद दोनों की सांसें तेज चल रही थी। पॉन्ड ने धीमी आवाज में कहा, फुविन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? कुछ नहीं, तुम घर जाओ। फुविन बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला गया। फुविन मन ही मन, क्या सर सच में मुझसे प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? लेकिन वो तो मुझे किस भी करते हैं। कहीं क्या मैं भी सर से प्यार करने लगा हूँ? नहीं, मैं उनसे प्यार क्यों करूँगा? ओफ, अब मैं और कुछ नहीं सोच सकता। धत, सो जाता हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप से बड़बड़ाते फुविन सो गया। उधर पॉन्ड मन ही मन, क्या मुझे फुविन को प्रपोज कर देना चाहिए? लेकिन अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो? और अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो उसे मेरे दिल की बात कैसे पता चलेगी? लेकिन अगर प्रपोज करने पर उसने सच में मुझे गलत समझ लिया तो? हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब सोचते सोचते पॉन्ड भी सो गया। चलिए अब थोड़ी देर के लिए जूम और डंक की तरफ चलते हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्या जूम यहाँ नहीं है? लेकिन उसने तो मुझे यही एड्रेस दिया था। डंक ने जोर से आवाज लगाई, जूम, तुम कहाँ हो? तभी अचानक सारी लाइटें जल उठीं और पीछे से किसी ने डंक को पुकारा, पीडंक। डंक ने पीछे मुड़कर देखा। जूम एक घुटने के बल नीचे बैठा था, दूसरा पैर आगे टिकाए हुए। उसके हाथ में गुलाबों का खूबसूरत गुलदस्ता था, जिसे वह डंक की ओर बढ़ाए हुए मुस्कुराकर बोला, I love you, पीडंक। Will you be my boyfriend? डंक का जवाब क्या होगा, यह आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। फिलहाल